नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय लोहिया से। मित्रों, मैंने ये चैनल क्यों क्रिएट किया है इससे आप अच्छे तरीके से वाकिफ है। और मेरा इस चैनल को क्रिएट करने का सबसे मुख्य उद्देश्य वो है कि राजस्थान सहित पूरे भारत में इंग्लिश को लेकर के विद्यार्थी अगर असमंजस में है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसके सॉल्यूशन, उनकी जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन करना। तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर का जो बेस, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, उनका सबसे फर्स्ट एलिमेंट हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन को पिकअप किया है। और नाउन के बारे में हमने पढ़ा, हमने देखा कि नाउन क्या होती है और नाउन के क्या फंक्शन होता है। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बेसिकली मैंने बताया कि इस दुनिया के अंदर हर वो चीज जिसका अपना नाम है वो नाउन है, ये मैंने बात की। इसके अलावा उसको पहचानने के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद में इनके हम कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स के बारे में बात करें। इसके बाद में धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। वीडियो छोटा हो सकता है क्योंकि आप सभी समझ पा रहे हैं कि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ और उसके दरमियान है वो कई प्रकार की और समस्या होती है नेट को लेकर के। इस प्रकार से बहुत सारी समस्या होती है, उनकी वजह से मैं भले है वो वीडियो छोटे छोटे बनाऊं, लेकिन आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। लेकिन 15-20 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, आने वाली क्लासेस धीरे धीरे बड़ी शुरू करने वाला हूँ। लेकिन आप पैसेंस रखें और एक एक चीज को समझने का प्रयास करें, रजिस्टर बना ले और रजिस्टर में एक एक चीज लिखने का प्रयास करें। और कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपकी समस्या का वो समाधान कर सकूँ। तो साथियों, अपने टाइम को बिना जाए किए यात्रा को आगे स्टार्ट करते हैं। और आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं नाउन। क्या पढ़ रहे हैं? नाउन पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। मैंने आपको पहले इसके बारे में बता दिया था। तो हम नाउन के बारे में बात करें और हमने नाउन पहचानने का तरीका, जो फॉर्मेट है, उसके बारे में बात की है कि अगर आपको नाउन पहचाननी है, क्या करनी है? नाउन को पहचाननी है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई, यानी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन तो वो कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं, मतलब उसकी पहचान के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे पहचानने की पर्टिकुलर दिया गया वर्ड है वो नाउन है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन करेंगे किससे? विच, व्हाट, ये मैं कल बता चुका हूं, यानी कि पिछले वीडियो में, फिर भी मैं वापस बात कर रहा हूं। हु और हुम से बात करेंगे। अगर इसे क्वेश्चन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाए। क्या आ जाए? इसे क्वेश्चन करने पर हमारा आंसर आ जाए तो मतलब वो हमारी क्या है? नाउन। एग्जांपल देते हुए आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फॉर एग्जांपल की बात करें हम लोग, ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से आप आराम से समझ लेंगे। जैसे मैंने बोला, राकेश sold his old house। वर्ड को, पर्टिकुलर सेंटेंस को आप देखने का प्रयास करेंगे, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, रीना परचेज अ न्यू हाउस। फिर मैं बात कर रहा हूं, मोहित went to home। टीना is going to जयपुर, है ना। एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। नेक्स्ट में लिख रहा हूं, देव gave Hina
टेंट। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सुरेश told विजय अब ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे, इन एग्जांपल्स को अगर आप व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करें, एक एक एग्जांपल आप पूरी व्यवस्थित देख लेंगे। मैंने बताया कि नाउन की बात करें, नाउन में हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? आइडेंटिफिकेशन, आई मीन पहचान के बारे में बात करें। विच, व्हाट, हु और whom, इसे हम क्वेश्चन करेंगे। आंसर निकल आता है तो हमारा तो वो नाउन है, अन्यथा नहीं। देखो एक एक चीज समझो। यहाँ पर लिखा कि राकेश सोल्ड हिज ओल्ड हाउस, मतलब क्या कि राकेश ने अपना जो पुराना घर है वो बेचा, बेच दी। उसने पुराना घर बेचा, किसने बेचा? राकेश ने। यहाँ से आप किससे क्वेश्चन करेंगे? आप करेंगे हु से। किससे करेंगे? हु से। आप हु से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपकी क्या हो गई? ना। हु से क्वेश्चन करने पर हु सोल्ड हिज ओल्ड हाउस, तो हु से क्वेश्चन कर रहे तो राकेश आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर निकल रहा है, मतलब ये नाउन है। क्या बेचा? व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं, निकल रहा है हाउस, तो व्हाट। किससे क्वेश्चन कर रहे हैं? व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ से अपना आंसर निकल रहा है। मतलब ऑल डे, ये तो आपको पता ही एडजेक्टिव हिज क्या है? हिज क्या है? इसी के बारे में बात करें। ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। पजेसिव केस क्या होता है? हिज है। तो ये पजेसिव, ये भी एडजेक्टिव। यानी कि बात करने का मतलब है ये हमारी वर्ब होगी, क्या होगी? वर्ब। हम एक ही पार्ट के बारे में बात नहीं करें, हम बेसिकली नाउन के बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम टॉपिक के बारे में बात करें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, क्या लिखा मैंने? रीना। तो रीना हु का आंसर कह रहा है, किसका आंसर दे रहे हैं? हु का दे। हु से आंसर दे रहा है, इसलिए ये हमारे क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। ठीक है सर। नेक्स्ट, ये तो हमारी वर्ब है ना। नेक्स्ट बोला है अ न्यू हाउस, क्या वैसा? अ न्यू हाउस, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? नाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आंसर हु से कर रहा है, इसलिए हमारी क्या होगी? नाउन होगी। ठीक है सर, ये तो बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, मोहित वेंट टू होम। कहाँ गए? घर गया। यहाँ कहाँ से आंसर आ? मैंने बोला विच। देखो एक एक चीज समझो। मैंने बोला कि विच है ना, विच है, व्हाट है, हु और whom। इनसे क्वेश्चन करने पर अगर आपका आंसर आ रहा है तो ही नाउन है, अन्यथा नहीं है। हाँ, इसको रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन होती हैं, तो प्रोनाउन जब पढ़ेंगे उसमें आपको एक एक चीज समझा देंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होगा प्रोनाउन क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं तो आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, है ना, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। बेसिकली ये सात है वो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। इनके वापस केसेस होते हैं अलग अलग, है ना। सब्जेक्टिव केस जैसे मैंने अभी बताया, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ये वाले सभी होते हैं, है ना। तो इनके बारे में बात करेंगे। हाँ, उनके लिए ये रिप्लेस होते हैं, नाउन के रिप्लेस होते हैं, वो होते हैं प्रोनाउन। उनकी जगह पर आते हैं। किसकी जगह आते हैं? नाउन। हमने पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी कि वर्ड्स विच कॉल्ड ये यूं के तो रिप्लेसेस अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि ऐसा शब्द जो संज्ञा को रिप्लेस करता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। हाँ, तो ये हो सकता है जैसे मैंने बोला राकेश सोल्ड हिज ओल्ड हाउस, यूं कह सकता हूं ही सोल्ड हिज ओल्ड हाउस। और सेम जस्ट बिकॉज ऑफ राकेश की जगह ही आता है, तो वो इसकी जगह आ रहा है, इसका एक यूं कहते हो अल्टरनेटिव, है ना, तो वो अलग बात है। यहाँ बात करें नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वैसा ही हो गया। यहाँ पर मोहित, आपको देखते ही पता चल जाएगा सर ये नाउन है। इनमें इतना कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, ये आपकी क्या हो जाएगी? नाउन हो रही। क्यों? क्योंकि ये आपका हु से आंसर दे रहा है। इसका आंसर दे रहा है हु से। ठीक है सर, समझ में आ गई। इसके अलावा यहाँ देखो, होम, होम हो गया, हाउस हो गया, ये सभी सिमिलर वर्ड है, आई मीन पेयर शब्द है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाउस लिखो, होम लिखो, लेकिन ये आंसर दे रहा है किससे? वेयर से आंसर दे रहा है। किससे आंसर दे रहे हैं? वेयर से। कहाँ गया? घर गया। वेयर से आंसर करने की वजह से ये नाउन नहीं है, बल्कि ये क्या है? एडवर्ब है। क्या है? आपके एडवर्ब है। ठीक है सर, ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आप वर्ड को दे करके आप नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ अपन पढ़े वो फंक्शनल ग्रामर पढ़े, और फंक्शनल ग्रामर की सबसे बड़ी बात होती है कि वो फंक्शन क्या करता है उसके अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर तो व्हाट का आंसर दे रहा है ना, क्या बेसा, है ना, पर्टिकुलर सी थिंग के बारे में, यहाँ पर जगह के बारे में बात हो, है ना। बेसिकली ये भी एक तरह की जगह है, लेकिन व्हाट के रेफरेंस में यूज हो रही है। यहाँ पर वेयर, कहाँ गया? घर, वेयर, और वेयर का आंसर देने वाला एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब, है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है टीना। टीना को देखते ही आप क्या देंगे सर? ये तो आपके हु का आंसर दे रहे हैं, हु का आंसर देते ये हो गई अपनी क्या? नाउन हो गई। और जयपुर, ये वेयर का वापस आंसर दे रहा है। किसका दे रहा है आंसर? वेयर का आंसर दे रहा है, और वेयर का आंसर देने की वजह से ये हमारी क्या हो गया? एडवर्ब हो गई। क्या हो गई? एडवर्ब। हाँ सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि बेसिकली सेम वर्ड अलग अलग
पार्ट्स ऑफ स्पीच का अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। अभी बताया ये वाले वर्ड अपने स्थान के बारे में बात, मतलब है पर्टिकुलर हाउस, घर एक स्थान ही, लेकिन वर्ड के रेफरेंस में यूज हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गई, थिंग के संदर्भ में यूज हो रहा है। थिंग के संदर्भ में यूज हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया अपने नाउन हो गए। यहाँ पर प्लेस के संदर्भ में यूज हो रहा है, इसलिए ये नाम है, देख लो फिर भी एडवर्ब का रोल प्ले है। तो ये चीज समझना बहुत ही जरूरी। देव गेव हीना अ पेन। देव ने, देव हु का आंसर दे रहा है, ठीक है, इसलिए ये हमारी क्या हो गई, नाउन हो गई, ठीक है। हीना किसको दिया, हुम, तो ये आंसर किसका दे रहा है, हुम का। मैंने बताया हु या हुम का आंसर देने पर वो क्या होती है, नाउन होता है। तो मैंने बात की विच के बारे में, व्हाट के बारे में, हु और हुम के बारे में। हुम से हीना, इसलिए क्या आएगा, नाउन हो गई। पेन तो है ये बताइए, पेन तो अपने आप में एक नाउन ही, कोई डाउट नहीं है। थिंक को देखते ही आप फिर कुछ होना ही नहीं। किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है, क्या दिया, पेन दिया, इसलिए हमारी ये भी क्या होगी, नाउन होगी। सर ये बात हम समझ गए। सुरेश टोल्ड विजय, सुरेश ने विजय को बताया, है ना, तो ये हो गया। सुरेश किसका आंसर दे रहा है, हु का, है ना, इसलिए हमारी क्या हो गई, नाउन। किसको, हुम, विजय को, तो ये हुम का आंसर दे रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गई, नाउन। मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने सेंटेंस लिखे, तमाम सेंटेंस, ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, इन सेंटेंस में इनसे क्वेश्चन करने पर अपने क्या आ रहे हैं, पर्टिकुलर आंसर आ रहे हैं, इसलिए ये क्या होगी, नाउन होगी। अगर आंसर नहीं आते, अगर आंसर नहीं आते तो हमारी वो नाउन नहीं होगी। डब्ल्यूएच वर्ड के बारे में बात करें तो देखो आप समझ सकते हैं कि हु होता है, हुम होता है, व्हाट होता है, विच होता है, वेयर होता है, व्हाई होता है, हाउ होता है। बाकी क्या साथ में और हम जो पर्टिकुलर वर्ड लगाते हैं, जैसे हाउ मेनी हो गया, हाउ मच हो गया, ये जब इसको आगे और जो क्वालिफाई करते हैं तो बात करें, बेसिकली हम बात करें तो ये तमाम सभी के सभी क्या होते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड। इनके यूजेस है वो अलग अलग रेफरेंस पे होता है। एडवर्ब, एज एडवर्ब होता है, एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी होते हैं, एडवर्ब के तौर पर होता है, डब्ल्यूएच वर्ड के तौर पर करते हैं जब हम अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इनका यूज करते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इनका यूज करते हैं। तो वो हम जैसे मैंने बताया हम फंक्शनल ग्रामर पढ़ते हैं, तो उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो पर्टिकुलर दिए गए वर्ड का क्या फंक्शन, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो मैंने जो बात की आपके सामने, वो बात की है कि पर्टिकुलर जो वर्ड दे दी जाए उनको कैसे पहचाने। अब मैं और सेंटेंस यहाँ पर देने की बात करूँ तो आप आंसर दे देंगी, ऐसा मेरा मानना है, मैं आशा करता हूँ। अगला मैं सेंटेंस दे रहा हूँ मैंने बोला दे said Meena is very talented girl, है ना। क्या लिखा मैंने एक फ्रेम करके दिया आपको एज ए नरेशन। मैंने बोला उन्होंने कहा, अब देखो मैं बाकी वाली चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकर दे रहा हूँ ताकि आप वो कंफ्यूज नहीं हो और चीज को समझे। देख क्या है, आप दे बोलेंगे सर नाउन को रिप्लेस करा है, इसलिए हमारा प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन हो गया, ठीक है सर। सैड ये वर्ब के बारे में बताइए। मीना क्या है, नाम देखते आप कहेंगे सर ये तो नाउन है, ये तो 100% क्या है, नाउन है। ये इज क्या है, वर्ब है। वेरी क्या है, इसकी, टैलेंटेड है ना अपना एडजेक्टिव, टैलेंटेड क्या है, एडजेक्टिव, इसकी डिग्री को बढ़ा रहा है, इसलिए हमारी क्या हो गई, एडवर्ब होगी, क्या हो गई, एडवर्ब होगी, ठीक है सर। इतनी बात हम समझ गए। गर्ल क्या है, गर्ल तो दिख ही रहा है सामने से, एक नाउन है ना, क्या है, नाउन है। तो आपने देखा कि पर्टिकुलर दिए गए सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। तो हमने एक चीज को समझने का प्रयास किया कि भाई वो आपको समझ में आना, आपको देखना बहुत ही जरूरी है। पर्टिकुलर सेंटेंस दिया हुआ है, अगर आप उसके एक एक पार्ट्स को देखना, अब जैसे सपोज दैट ये आपका नरेशन है टॉपिक, कौन सा है, नरेशन टॉपिक का मैंने आपको सेंटेंस दिया, क्या बोला मैंने कि दे सेड मीना इज वेरी टैलेंटेड गर्ल। उन्होंने कहा कि मीना बहुत ही होशियार लड़की है, बहुत ही टैलेंटेड है, ब्रिलियंट है, ठीक है। तो उस टॉपिक को हम पढ़ते, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए पर्टिकुलर दिए गए वर्ड कौन से है, उसके क्या फंक्शन है, इसलिए मैंने आपको एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट किया। आई मीन मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से इसलिए स्टार्ट करूं ताकि आप एडवांस लेवल के जब टॉपिक पढ़ेंगे, टेंस, नरेशन, वॉइस, इस सीक्वेंस है, तब आपको कोई समस्या नहीं होगी। तब तक आप समझ चुके होंगे कि वर्ब है और ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारी नाउन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। मतलब तमाम पूरे सेंटेंस को आप पोस्टमार्टम करके खोल कर देख लिया, मतलब आप समझ गए। इस तरीके से आप सीखेंगे तो आपको भविष्य में कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट मैंने बोला डॉग्स बार्क एट नाइट।
रोहित Rohit's father gets up early in the morning. Himanshi goes to school. Delhi. Vikas called Vikram yesterday. अब एक चीज को समझो, ये वाले सेंटेंस मैंने आपको समझे, ये सेंटेंस आगे और दे रहा हूं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि जो अभ्यास है वही आदमी को परिपूर्ण बनाना है। उसी रेफरेंस से मैं आपके सामने ये प्रैक्टिस लेकर आया हूँ और समझा रहा हूँ एक एक चीज को। मैं सीधी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, जितने भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके पूरे के पूरे मैं सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस, अलॉट ऑफ प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। और एज ए टेस्ट के तौर पर भी मैं आप आगे आने वाले क्लासेस सिस्टमेटिक तरीके से अभ्यास करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हेल्पफुल लगे चैनल तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ में इस अपने सेशन को साझा करें ताकि वो भी बेनिफिट ले सके। हम बात करें आगे, अगली सेंटेंस दे रहे डॉग्स बार्क एट नाइट, मतलब ये कुत्ते रात को भौंकते हैं। कब भौंकते? रात को भौंकते। तो कुत्ते क्या है, डॉग क्या है? आप सीधा देख के बोलेंगे सर ये तो नाउन है, ये तो क्या है? नाउन। ये तो हमारी वर्ब है, ये तो हमारी वर्ब है। इसके बारे में बात करने से पहले हमें नाउन के बारे में बात करनी है, ठीक है। एट नाइट, ये वैन का आंसर दे रहा है। किसका दे रहा है आंसर? वैन का आंसर दे रहा है ना। ये यहाँ पर है व्हाट, है ना, डॉग्स है। डॉग्स क्या है? डॉग किसके बारे में बात करते हैं? कौन भौंकते हैं? कुत्ते भौंकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? कुत्ते आप देखते ही सीधे बोलेंगे सर ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। समझ में आ रही है? यहाँ पर ये वर्ब होगी, ये क्या होगी? वर्ब होगी। ये वैन का आंसर दे रहा है। वैन का आंसर देने वाले हमारे एडवर्ब होते हैं। कौन होते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ टाइम। कब भौंकते हैं? रात को भौंकते हैं। कब भौंकते हैं? रात को भौंकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ क्या होगी? एडवर्ब होगी। ठीक है, ठीक है सर, ये हमें पास में देंगे। रात को क्या भौंकते हैं? तो कुत्ते भौंकते हैं। रोहित, ये तो हमारी नाउन है, ये सीधा देख रहे हैं। फादर कॉमन नाउन दे रखा है, ये भी हमारी क्या होगी? नाउन होगी। उसके बाद में गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है और ये बता रहे हैं टाइम को। किसके बारे में? टाइम। कब उठते हैं? वैन के बारे में बात करें। बता क्या रहा है? टाइम बता रहे हैं। इसलिए टाइम बताने की वजह से ये हमारी एडवर्ब है। ये हमारी क्या हो जाएगी? अपनी एडवर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एडवर्ब होगी। सर ये पूरा का पूरा फ्रेज है, पूरा फ्रेज रहेगा, ये एडवर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज है। कैसा फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है सर, हमें समझ में आ गई। ये हिमांशी, हिमांशी को आप देखते ही बोलेंगे सर ये हिमांशी है, ये हमारी नाउन हो गई। बिल्कुल सर, समझ में आ गई बात, ठीक है, हो गई क्लियर। नेक्स्ट हमारी ये गोज क्या देगा? ये वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है जो भी है। स्कूल और डेली। डेली कब? वैन का आंसर दे रहे हैं। कब जाते हैं? तो डेली जाते हैं। ठीक है सर, ये अपना वैन का आंसर दे रहा है। और स्कूल कहाँ जाता है? ये वेयर का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहे हैं? वेयर का। जगह बताने वाले नाउन भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, वेयर का आंसर देने वाले और वैन का आंसर देने वाले, ये दोनों के दोनों क्या हमारे होते हैं? एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई सर, क्लियर समझ आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विकास, नेक्स्ट सेंटेंस है विकास कॉल्ड विक्रम यस्टरडे। विकास ने बुलाया। किसने बुलाया? विकास ने। हु का आंसर दे रहा है? किसका आंसर दे रहा है? हु का। इसलिए हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया, है ना। नेक्स्ट दे रखे हैं कौन सा? विक्रम। विक्रम किसका आंसर दे रहे हैं? विक्रम आंसर दे रहे हैं आपका हुम का। किसको बुलाया? किसको बुलाया? अब बोलेंगे सर विक्रम को हुम, किसको बुलाया? विक्रम को। हुम का आंसर दे रहा है, इसलिए ये भी हमारी क्या होगी? नाउन। इतनी बात समझ में। कब बुलाया? वैन का आंसर दे रहा है। यस्टरडे किसका आंसर दे रहा है? वैन। और वैन का आंसर देने वाला हमेशा क्या होता है? हमारा एडवर्ब होता है। इतनी बात हमें समझ आ, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर वर्ड का क्या फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हम व्यवस्थित तरीके से हमारा आंसर है वो सही हो जाएगा। तो आज हमने बात की नाउन की आइडेंटिफिकेशन के बारे में, देखा कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई नाउन को कैसे करते हैं, उसकी पहचान कैसे करते हैं, उसके बारे में बात की। विच, व्हाट, हु और हुम के माध्यम से हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें अगर आंसर मिल जाए तो वो क्या होती है? नाउन होती है। वो क्या होती है? हमारी नाउन होती है, अन्यथा वो नाउन नहीं होती है। तो इतनी बात अगर आप समझ गए हैं
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो फिर मुझे बताइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, हाँ भाई है वो, साथी करें, कुछ सीख रहे हैं। तो साथियों, आप जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में पढ़ रहे हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख करके बढ़िया नोट्स बना दीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको समस्या नहीं हो। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगे, आपको लगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से रिगार्डिंग तमाम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। हाँ, मैं इस चैनल पर डेली रेगुलर संडे को हो सकता है कहीं में उपस्थित हो या नहीं हो तो अलग चीज है, बाकी मैं रेगुलर सिस्टमेटिक तरीके से वो आपके पास में कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।